जय हिंद स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। वेलकम फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है सिंप्लीफिकेशन से। मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जगह जगह पे इनका यूज होता है और आप लोग परेशान हो जाते हो सर इनको कैसे करें। आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है वी वर्ड मास का रूल, और वो उसको बस हमें अप्लाई करना है और ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आज हम इस क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एकदम PYQ से रिलेटेड हैं, साथ ही साथ वो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, वो लेटेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो आपका भी टारगेट है कि नहीं है RMS एंट्रेंस को क्रैक करने का, सैनिक स्कूल में जाने का। तो बस इन क्वेश्चंस को करना है, आप सीख जाएंगे, अपना एग्ज़ाम भी अच्छे से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, सो होप सो आपकी तैयारी वगैरह कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया चल रही है भाई। लगातार आपकी क्लासेस आ रही हैं, सारी आप लोग अटेंड करते जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ बराबर। ठीक है, तो मस्त मज़ा आ रहा होगा एकदम। ठीक है, चलो बढ़िया से इसी तरीके से पढ़ते जाओ। ज़रूर जब आप पढ़ने बैठें एक नोटबुक, पेन, डायरी वगैरह अपने पास ज़रूर रखें, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को हमसे पहले कर पाएँ और अपना आंसर लिख पाएँ, सोच पाएँ। ठीक है, फिर आपको जो कॉन्सेप्ट मिलता है आप उसके थ्रू बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप दे सकते हो, सीख सकते हो कोई नई नई चीज़ें। ठीक है, चलो भैया, तो आज की क्लास शुरू करते हैं फिर भैया फ्यूचर ऑफिसर्स के साथ। चलो, सो मैथ्स की सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। देखो स्टूडेंट, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन में आपके पास क्वेश्चन है 150 माइनस 19 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 150 माइनस 19 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स, आपने वी वर्ड मास का रूल सीखा हुआ है। वी वर्ड मास का रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास बार ब्रैकेट है तो पहले उसको सॉल्व करो, नहीं है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो। यहाँ पे केवल एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए भैया 150 माइनस 19 प्लस 11 जब आप कर रहे होगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 डिवाइडेड बाई 2। अकॉर्डिंग टू वी वर्ड मास हमें सबसे पहले डिवीजन करना होता है एज कम्पेयर टू सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एकदम लास्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 150 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 15। तो 150 माइनस 15 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 135। कितना आ जाएगा, 135। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। भैया ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बता रहे हैं 135। इस तरीके से बस हमें इन क्वेश्चंस को करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये, बस आसानी से वी वर्ड मास का रूल सीखिए और सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक ठाक क्वेश्चंस इसके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ये क्लास अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी बहुत अच्छे से हेल्प हो सके। इसमें हम RMS सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय वगैरह के लिए कंप्लीट बैच लेकर आते हैं और अभी मैथ्स की क्लासेस आपकी चल रही हैं जो कि आप लोग एकदम देख रहे होगे, धमाकेदार तरीके से ले रहे होगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो यहाँ पे आ जाता है आपका सिंप्लीफाई 9732 माइनस 6212 माइनस 3121। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो जो माइनस माइनस में दिया उनको प्लस कर लो, फिर एक ही बार माइनस करना पड़ेगा आपको 9732 से, या फिर आप दो बारी माइनस ही माइनस कर दो, फिर आपको कोई प्लस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चॉइस इज योर्स। जैसे हमारे पास है 9732, इसमें से आप माइनस कर सकते हो 6212, तो आपके पास कितना आ जाएगा 025 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, और इसमें से आपको माइनस करना है 3121, तो ये 10 में से 1 गया, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे आपके पास क्या बचा 3। 12 में से 3 गया, 9 बचेगा, यहाँ पे एक हासिल आ जाएगा 2, 5 में से 2 गया, यहाँ पे भी 3 बचेगा, तो 399 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो आपको माइनस में दिए हैं इनको दोनों को आप प्लस कर सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 + 2 3 और ये 3 और ये 9, तो 9 3 3 3
माइनस करना है। तो 12 में से 3 गया, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 9, यहाँ पे एक कैरी आ जाएगी, तभी 13 में से 4 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 9, यहाँ पे अगेन एक कैरी आ जाएगी तो 7 में से 4 जाएगा 399। आंसर दोनों ही केसेस में आपका सेम आना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको समझना है बस आपको किस कॉन्सेप्ट से करना है। चॉइस इज योर्स, आंसर आपका एक ही आना है। ठीक है, आंसर तो एक ही आएगा लेकिन आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हो। चलो सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं और जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, में सॉल्व करने को दिया हुआ है, हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया है इन्होंने 15 - 2 + 4 डिवाइडेड बाय 1/2 × 8। ठीक है, हम इस एक्सप्रेशन को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 15 - 2 + 4 डिवाइडेड बाय 1/2 × 8। वैसे अगर बॉडमास का रूल आपने पढ़ा है तो आपको सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करना होता है कि नहीं। चलो भैया हम सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व कर लेते हैं। डिवीजन को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो जो राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन या नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 2/1 हो जाएगा। नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ चलते हैं। ये हमारे पास क्या जाएगा 15 - 2, ठीक है, प्लस 4 × 2 = 8, 8 × 8 = 64। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या करना होता है एडिशन। देखो जिनके नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो वो एडिशन के हैं, मतलब प्लस के हैं, और जिनके आगे प्लस है तो वो तो प्लस के हैं। जैसे यहाँ पे 64 और 15 ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो जब आप इनको प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 79। कितना जाएगा 79, और फिर आपके पास बचा है -2। 79 में से अगर आप -2 कर दोगे तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा 77। और ये किस ऑप्शन को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर है। तो बस आपका इस तरीके से आंसर निकाल लेना है आपको, वेरी सिंपल। समझ में आ गया? ठीक है भैया, चलो अब हम आगे बढ़ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, यहाँ पर हमसे बोला गया है सिंप्लीफाई करने को। क्वेश्चन हमारे पास है 6/5 × 3/2 डिवाइडेड बाय 4/8 माइनस 2/3 + 1/5। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हम इसको लिख लेते हैं। 6/5 × 3/2 डिवाइडेड बाय 4/8 माइनस 2/3 + 1/5। इस तरीके से हमने लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस में डिवाइड को सॉल्व करना होता है। तो हमने डिवाइड किया और इसका रेसिप्रोकल करना चालू कर दिया, -2/3 + 1/5। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जहाँ से हमारा कटवट हो रहा है उसको कट कर दीजिए। जैसे 2 से ये कट हो रहा है 4 टाइम, 4 से ये 4 कट हो रहा है 1 टाइम। ठीक है, लिख दिया। अब कुछ और कट नहीं हो रहा ना, तो बस एज इट इज इसको लिख के और आगे बढ़ा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ऊपर देखो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, नीचे डिनोमिनेटर में 5 × 1 5 हो जाएगा, माइनस ये 2/3 + 1/5 है। स्टूडेंट्स बॉडमास के अकॉर्डिंग हमें पहले एडिशन करना होता है, तो हम ये 18/5 + 1/5 करेंगे, माइनस का 2/3 साइड में रखेंगे। ठीक है, अब देखो 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये 18 + 1 बचेगा -2/3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19/5 - 2/3। 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए जो कि आएगा 15। 5 की टेबल में 15 3 टाइम होता है तो 19 3 होता है 57, माइनस 3 की टेबल में ये 5 बार होता है 5 2 10, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 47/15। अब देखो हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमने अपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ही सीख रखा है। तो 15 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 15 3 जा 45 होता है, 2 रिमाइंडर बचेगा जो कि ऊपर आ जाएगा, और 15 नीचे एज इट इज आपका डिवाइजर बचेगा, डिवाइजर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा फुलफिल कर रहा है, ये हमारा फुलफिल कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 होल 2/15। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए भैया अब आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, देख लीजिए 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इंटू 3, करली ब्रैकेट लगाइए, इंटू 2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसके बाद देखिए ब्रैकेट ओपन करिएगा, करली ब्रैकेट। सबसे पहले हमें सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो 6 डिवाइड बाय 2 आप करोगे तो आपको मिलेगा 3, और अंदर करली ब्रैकेट के
इंटू 3 है, लिख दिया, इंटू 2 सॉल्व। ठीक है, अब 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा और 9 2 जा कितना हो जाएगा, सॉल्व हो गए 80। तो बस ये तो बड़ा आसान था। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करने हैं और हमारा आंसर भी बहुत जल्दी आ गया, दैट इज 18 हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चंस का। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिए हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू निकालनी है, हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, कोई रिलेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम उस रिलेशन को लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 35 माइनस 23 माइनस करली ब्रैकेट लगाया 19 माइनस 15 माइनस ए। ठीक है, करली ब्रैकेट लगाया और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ देखिए सॉल्व करना चालू कर दें, क्या सॉल्व करना चालू कर दें, डिवाइड का साइन है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो और ये राइट हैंड साइड वाली ना फ्रैक्शन या जो भी है उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये 35 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर है वो तो हम लोग पहले सॉल्व कर ही नहीं पा रहे क्योंकि 15 माइनस ए होता नहीं है, जो कि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में दिए हुए सर्कुलर ब्रैकेट में। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम माइनस साइन जो है ना ब्रैकेट के बाहर उसको अंदर भेजना चालू करेंगे। तो हमारा आ जाएगा माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस का ए और हमारे पास करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट बचेगा। और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई 12 2 जा 24 और 24 2 जा कितना हो जाएगा 48। समझ में आ गया? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं। 35 अपनी जगह रहा, माइनस माइनस लगाओ भैया यहाँ पे, ये आ जाएगा 23 माइनस 19 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4, 19 माइनस 15 कितना आ जाएगा 4 प्लस ए दिया हुआ है, ये करली ब्रैकेट बंद करो और ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये 48। ठीक है, अब देखो ये 35 माइनस ये 23, अब माइनस साइन अंदर भेज चलते हैं तो ये माइनस का 4 माइनस का ये ब्रैकेट बिग ब्रैकेट एज इट इज लगा रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है अभी अब इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में, इक्वल्स टू 48। देखो अब ये आ जाएगा हमारा 35 माइनस साइन वो पहले सॉल्व कर लेते हैं इस ब्रैकेट को, 23 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 19 माइनस का ए। ठीक है, इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब देखो जब इसके बाद आप फर्दर सॉल्व करोगे इसको तो फिर से ये साइन खुल जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इक्वल्स टू 48। 35 में से पहले हम लोग माइनस 19 को माइनस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 35 में से अगर आपने 19 माइनस किया तो 15 में से 9 गए, 6 बचेगा, यहाँ पे एक हासिल तो 16 प्लस ए इक्वल्स टू 48 आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो फिर 48 माइनस 16 करना पड़ेगा, जो कि आपके पास निकल कर आएगा 32। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 32 ऑप्शन नंबर सी इस वाले क्वेश्चन में। आपने देखा कितना आराम से हम क्वेश्चन को ले गए हैं, ए बहुत अंदर छुपा हुआ था, उसको बाहर निकालना पड़ा और तब जाके ये सॉल्व हुआ और हमें आंसर 32 इसका मिल पाया। समझ में आ गया भाई? आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहे हो आप लोग, समझोगे तो ऐसे क्वेश्चंस को, है कि नहीं? चलो भैया फ्यूचर ऑफिसर्स बन जाओ। फिर आगे 7th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो भैया 7th क्वेश्चन हमारे पास है, सिंप्लीफाई हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 8 + 8 + 8 + 8 डिवाइडेड बाई, फिर दिया हुआ है 13 + 13 + 13 + 13 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग ऊपर वाला एक्सप्रेशन को देखें, हमारे पास दिया हुआ है 8 + 8 + 8 + 8 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अपॉन में हमारे पास दिया हुआ है 13 + 13 + 13 + 13 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो अब 8 को जैसे 4 टाइम देखोगे आप तो ये 8 को मतलब 4 टाइम जैसे है, ये ऐड करोगे सभी को तो आपके पास कितना जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। नीचे आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 13, 32 डिवाइडेड बाय 8 मतलब होता है 4 और नीचे 52 डिवाइडेड बाय 13 होता है 4 4/4 यानी कट हो जाएगा और सॉल्व के आंसर कितना आएगा आपका 1।
समझ में आ गया? तो बस 7th का ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 1। देख रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इसमें। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स 3/5 इज 40, व्हाट इज द नंबर? सबसे पहले स्टूडेंट्स, लेट द नंबर बी एक्स, हम लोग कोई नंबर मान लेते हैं दैट इज एक्स। ठीक है, अब नंबर और उसके 3/5 में डिफरेंस, मतलब नंबर है x और जैसे किसी नंबर का अगर 3/5 निकालोगे तो यानी कि 3/5x इक्वल्स टू हमें दिया कितना है 40। अब इधर पे कुछ नहीं है तो नीचे हम लोग ले सकते हैं 1, और अब ले लेते हैं इसका LCM, दैट इज 1 और 5 का LCM लोगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये 5 × x हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 40। 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, ये 5 नीचे मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 × 5, यानी 2x हमारे पास कितना आ गया 200, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, नंबर को भी हमने क्या माना था x, तो यानी कि हमारा ये नंबर निकल कर आ गया है। बस इतना सा हमें सॉल्व करना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8th का बी पार्ट, दैट इज 100। समझ में आ गया? इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई हमें करना है, और हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7/36 डिवाइडेड बाई 5/12 इंटू 25/14। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/36 डिवाइडेड बाई 5/12 इंटू 25/14 गिव्स क्या होगा हमारे पास 7/36 इंटू 12/5, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटू 25/14। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना होगा, कट करना होगा। 5 से इसको कट कर दो 5 टाइम, 7 से इसको कट कर दो 2 टाइम, 12 से इसको कट कर दो 3 टाइम। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 5, और डिनोमिनेटर में 3 2 जा कितना आ जाएगा 6। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 5/6। बस इतने से हमें सॉल्व करना था। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? चलो भाई बढ़े फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले देखो भैया 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है सॉल्व 162 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 9 इंटू 6। ठीक है, तो देखो 162 अब डिवाइडेड बाई 18 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 9 इंटू 6, यानी 162 डिवाइड बाई 18 है तो इसको अपॉन 18 बोल देंगे। ठीक है, अब प्लस 9 इंटू 6 है, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 18 से जब इसे कट करोगे स्टूडेंट्स तो सीधा सीधा आपका 9 आ जाता है, क्योंकि 18 9 जो 162 होता है। आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए स्क्वायर्स 1 से लेके 40 तक, आपको क्यूब्स 1 से लेके 20 तक, आपको टेबल्स 2 से लेके 30 तक लर्न कर लेनी चाहिए। आपके कैलकुलेशन बूस्टअप हो जाएगी, एकदम फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हमारे पास दिया हुआ है 9 प्लस 9 इंटू 6। तो सबसे पहले क्या होता है 9 प्लस 9 इंटू 6 यानी कि होता है हमारे पास 54, और जब इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 63, जो कि ऑप्शन नंबर ए बता रहा है हमारे पास। तो 10th का कौन सा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 63। इस तरीके से बस हम इनको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ जाता है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1100। 2 नंबर्स का सम हमें दिया हुआ है 1100। ठीक है, चलो भैया इफ़ वन नंबर इज 999 देन फाइंड द अदर नंबर। ये तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन हो गया। देखो एक नंबर हमें 999 दिया हुआ है, फिर प्लस x इक्वल्स टू दूसरा, दोनों का सम हमें दिया हुआ है 1100। तो हम दूसरे नंबर को x मान लिए हैं, और ये 999 है, इसको दूसरी साइड भेज के माइनस कर देते हैं 1100 में से। ठीक है, माइनस कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो x की वैल्यू हमारी कितनी बचेगी 101 बचेगी। माइनस करके देख लीजिए, क्योंकि 900 प्लस 1000 और 1100 100, तो 101। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान था इसके क्वेश्चंस। तो कई कई क्वेश्चंस आसान भी होते हैं, कई थोड़े से लेंदी होते हैं, जिनको हमें करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
दैट इज हमें सिंप्लीफाई करना है 222 इंटू 222 इंटू 2, ठीक है। इसमें तो सिंपल हमें मल्टीप्लाई ही करना है वैसे तो, इंटू 22 इंटू 2। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर छोटा नंबर मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। मतलब पहले 222 को इंटू 22 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हालांकि अपन लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं और उसको आसान बना सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है कन्फ्यूज होने की, थोड़ा टाइम लगेगा बट करेक्ट हो जाएगा आपका। तो 222 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से, तो ये कितना आ जाएगा 444444। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा 4884। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। देखो 4 2 जे 8, 8 2 जे 16, 1 कैरी, 8 2 जे 16 और 1 17, 1 कैरी, और 4 2 जे 8 और 1 9, तो 9768 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको बता रहा है। कौन सा ऑप्शन बता रहा है? डी वाला ऑप्शन। समझ में आ गया? तो 12th का डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है और ये हमारा आंसर से बन जाएगा। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ गया, दैट इज 93 इंटू 101। हमें सिंपली इसका मल्टीप्लाई ही तो करना है। देखो 93 इंटू 101, चाहे 101 इंटू 93 कर दो, हम सिंपल मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 93 आएगा, फिर करोगे 0 का मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिला के आंसर जो आपका आना है वो 9393 आना है, वो 9393 आना है, ठीक है। इस तरीके से समझ लो। तो आपका जब भी 101 में आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 2 डिजिट का जो होता है, तो फिर वही नंबर 2 बार लिख दो, ऐसा आंसर माना जाता है, ठीक है। ये आप एक पैटर्न भी सीख लियो, एक ट्रिक भी सीख लियो, ऐसे समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 9393, ठीक है। चलो भैया अब हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया हुआ है, जिसको हमें करना है सॉल्व। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 250/15 इंटू 300/20 डिवाइडेड बाय 150/100। कैसे सॉल्व करें भैया इसको? देखो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है 250/15 इंटू 300/20 डिवाइडेड बाय 150/100, ठीक है। देखो भैया अब हमारे पास सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है, डिवाइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करने चलते हैं, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करोगे है तो ये उल्टा हो जाएगा आपका 100/150, ठीक है, 100/150। अब देखो यहाँ से ना हमें कट करना, सॉल्व कर देना है, उसको आसान बनाना है। 0 से एक 0 कट, 5 से कट करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 300 जा, ठीक है। 2 से इसे कट कर दो 10 टाइम, 10 से ये कर दो 10 टाइम, ठीक है। अब 5 से कट कर दो, 5 3 जा 15 और 5 से कट कर दो 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम, ऐसे समझ लो। 250 इंटू 2 कितना होता है आपका, 250 इंटू 2 कितना होता है बताइए ना स्टूडेंट्स, 500 होता है कि नहीं होता है, और नीचे आपका आ जाएगा 3, तो 503 कौन सा ऑप्शन बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठिन नहीं है, सिंप्लीफाई करते जाना है, आंसर आता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? चलो भैया अब हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अब हमारे सामने आ चुका है और हमसे पूछ रहा है कि 101 इंटू 0 इंटू 15 इज इक्वल्स टू, बीच में हमें 0 दे दिया और हमसे मल्टीप्लाई पूछ रहे हैं। ये भैया 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है, तो हमें क्या देखना है, आंसर लगाइए सीधा सी, बहुत सरल आंसर है इसका, 0 दीजिए इसको 0, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भैया 0। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25। कौन सा इनमें से है जिसका आंसर 25 नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए से। देखो यहाँ से जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 100 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 25, और 50 माइनस 25 यानी कि कितना हो जाएगा 25। बट इन्होंने हमसे बोला है नॉट इक्वल्स टू, हमें नॉट वाला निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ चलते हैं। ये हो जाएगा 20 प्लस 20 डिवाइड बाई 4 आता है 5, तो 20 प्लस 5 आपके पास कितना आ जाएगा 25। चलो और आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये आ जाएगा 10 प्लस 5 2 जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 5 आ जाएगा 5, तो ये भी सब कुछ ऐड हो गया 25 आ रहा। इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं आंसर ऑप्शन डी बन रहा होगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 24 आपके पास आ जाएगा प्लस
2 इंटू 1 2 और 24 प्लस 2 तो 26 होता है, 25 तो होता ही नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया था हमसे। समझ में आ गया? चलो भैया अब हम आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, दैट इज इसमें हमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई। ठीक है, 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ऑपरेशन है, एक प्लस और एक माइनस, है कि नहीं है? चलिए, तो प्लस और माइनस वाले ऑपरेशन में हमें इन ऐसे एक्सप्रेशन में सबसे पहले प्लस कर लेना चाहिए, जिनके आगे प्लस लिखा हुआ है हम उनको साथ में लिख देते हैं और आपको समझा देते हैं। देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2.75 प्लस 4.75 माइनस 1.25 माइनस 3.80। ठीक है, ये 2.75 और 4.75 हम लोग को ऐड कर लेना है। तो 2.75 और 4.75 इनको ऐड कर लेना है। तो 5 5 10 0 1 कैरी 15 1 कैरी ये 7, तो ये 7.50 माइनस ये क्या आ जाएगा 1.25 और ये 3.80। इनको क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि माइनस माइनस के हैं तो इनको हम लोग प्लस कर सकते हैं और साइन माइनस का ही आएगा लेकिन। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? ये 5.05 इतने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देख लीजिएगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग, 5.05। अब 7.50 में से 5.05 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? ये आ जाएगा 4 5 और 0.2 ये आ जाएगा 2.45। ठीक है, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ पे एक हासिल, 5 में से गए 4 बचे। ठीक है, तो आपके पास 2.45 बचेगा ये। अब 2.45 का मतलब स्टूडेंट्स 2 तो होल पार्ट बन गया आपका। ठीक है, ये 0.45 है तो इसको हम लोग सकते हैं 45/100, क्योंकि डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 डिजिट मतलब 2 जीरो हो जाएंगे। इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप कट कर सकते हो। किससे कट करोगे? 5 से, तो ये जगह 5 9 जा और ये जगह 5 20। तो इस वाली जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको कैसे लिखोगे? 2 होल 9/20। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बस इस तरीके से कुछ हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ चलते हैं। ये हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 20 वाले पे। इसमें हमें दिया हुआ है सॉल्व 715 माइनस 25 इंटू ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है 125 डिवाइडेड बाई 25 ब्रैकेट बंद इंटू 4। देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? 715 माइनस का 25 इंटू, ठीक है, करली ब्रैकेट 125 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, इंटू 4 ये करली ब्रैकेट। तो 715 माइनस का 25 इंटू ये देखो का स्मॉल ब्रैकेट आपके पास कितना है? 125 डिवाइडेड बाई 25, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4। ठीक है, अब 715 माइनस का 25 इंटू करली ब्रैकेट जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा 20। कितना मिलेगा आपके पास? 20। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें बॉडमास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना होता है। तो 25 इंटू 20 जैसे ही आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 500, और 715 में से अगर 500 माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 215। और ये कौन सा ऑप्शन बता रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी आपको बतला रहा है कि 215 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? ये था हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, चलो सो स्टूडेंट्स आपको होपफुली ये वीडियो समझ में आई होगी, ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक तो बनता ही है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलो सो रखेंगे आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक्स टू यू ऑल, बाय बाय।